अपने लिए अपने व्यक्तित्व को कुछ उभारते हैं, कुछ चेंज करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, तब वो संगम साबित होता है। यदि हम आम पुरुष ही बने रहेंगे, आम पुरुष अर्थात जैसे मानसिक स्तर पर कॉमन मैन रह रहा है, उसी कॉमन स्तर पर बने रहेंगे, हमारे अंदर कोई आग नहीं होगी, तो क्या कहेंगे उसको? फिर पुरुषों में उत्तम नहीं कहेंगे, क्योंकि पुरुषों में उत्तम कोई एक व्यक्ति की बात नहीं, एक कोटि है, एक श्रेष्ठ कोटि है, उच्चतम कोटि है। अब कोई एक व्यक्ति के लिए वो जितना ऊंचा जा सकता है, अपने लिए जितना ऊंचाई खोज सकता है, वही उसकी पुरुषोत्तम नायक का स्तर है। उसके लिए वही पुरुषोत्तम नायक का स्तर है। जैसे मान लीजिए, अब आप उदाहरण देते हैं, आप लोग जैसे मूवी देखते होंगे, नाटक देखते, कुछ भी देखते हैं, उसमें आप लोग हमेशा देखते होंगे हर व्यक्ति को एक ही तरह का जो हीरो होता है या हीरोइन होती है वो पसंद नहीं आती है। यानी सबके जो देखने का वो दृष्टिकोण है, ऊंचाई को देखने का दृष्टिकोण वो अपना है। हम्म वो अपना अभी हम भूल गए हैं। अभी भी हम दुनिया के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अभी भी हम, जैसे आप लोग देखें तो मैक्सिमम लोग अपना एग्जाम्पल कहाँ से निकालते हैं? इंस्टाग्राम से निकाल रहे हैं, ऑडियो वीडियो देखकर निकाल रहे हैं। वो चीजें आपके दृष्टिकोण को नहीं बनाना चाहिए। बस वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे, आपको एक जानकारी दे, परंतु वो जानकारी सार्वभौम नहीं है। ये हमें हमेशा पता होना चाहिए। फिर उसका चिंतन करके अध्यात्म के जो सूत्र हैं उसको लगाकर फिर आप उसको समझिए कि ये बात ऐसे क्यों हो रही है, और ऐसी होती है तो उसका हमारे मानसिक स्तर से क्या कनेक्शन है, ये बात हमें समझना है। जैसे जैसे हम इन बातों को बार बार चिंतन करते जाएंगे, तो हम एक अलग व्यक्तित्व ही अपने में तैयार होते जाएंगे। जब हम कहते हैं अलग व्यक्तित्व, तो प्लीज बाहर से मत जाइएगा, क्योंकि बार बार हमारे दिमाग में होता है बाहर से मीठा बोल लेने से, बाहर से अच्छे अच्छे व्यवहार कर लेने से बदलाव होता है। वो बदलाव हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि महाकाल और महाकाली का हमने एग्जाम्पल आप लोग को दे दिया है। हुँ? बाहर से व्यक्तित्व नहीं बदला जा सकता, ये आंतरिक व्यक्तित्व की बात है। संगम युगी नारायण एक आंतरिक व्यक्तित्व के बदलाव की बात है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने सत्य को जाना कि सत्य क्या है, शिव को सत्य कहते हैं। क्यों कहते हैं कि सत्य? शिव को केवल सत्य नहीं कहते हैं, सत्य होगा तो हमारे लिए वो जरूर कल्याणकारी होगा, और यदि वो कल्याणकारी है तो दूसरे के लिए सुंदर हो ना हो, हमारे लिए वो सुंदर ही है, ये हमें निश्चय होता है। तभी उसको हम शिव कहते हैं। और दुनिया भर की जानकारी मिलती रहे परंतु हमारे लिए कल्याणकारी ना हो, तो क्या कहेंगे उसको? वो फिर हमारे लिए, हम उसको ग्रहण करने से शव के शव ही रहेंगे। तो दुनिया भर की जितनी भी जानकारी हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक इस आदि पे मिल रही है, उसको यदि हम डायरेक्टली ग्रहण कर रहे हैं, वो जैसे बोला गया उसको हमने ग्रहण कर लिया, तो ऐसे समझिए जैसे कि वो हम शव ही तैयार हो रहा है, कुछ नया क्या तैयार हो रहा है? क्योंकि मंथन तो हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हमने दूसरों की चीजों को पकड़ा। दूसरा जो दृष्टिकोण देना चाहता है, हमारा अपना दृष्टिकोण कब डेवलप होगा? खास बात है, हमें अपने दृष्टिकोण को डेवलप करना है, मतलब एक नया दृष्टिकोण। आज की दुनिया में वो दृष्टिकोण ही नहीं मिलेगा आपको। वो दृष्टिकोण से वो चीज देख ही नहीं पा रहे हैं। एक चीज बताते हैं आप लोग को, जैसे मान लीजिए आज दुनिया में कोई एनालिसिस करते हैं, किसी बड़ी बात की व्याख्या करते हैं, देते हैं ना, जैसे कि कोई बड़ी समस्या चल रही है, उसका क्या क्या निवारण हो सकता है, तो बड़े बड़े लोग बैठकर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बैठकर उस पर चिंतन करते हैं, है ना? तो जब चिंतन करते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो बातें निकालते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन हम लोग का विवेक ये बात नहीं कहता, हम तो बात ही बिल्कुल उल्टी देखते हैं। हम बात ही बिल्कुल उल्टी देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जड़ को, पेड़ को, तने को, पत्ते फूल पत्ती को नहीं देख रहे हैं, हम देखते हैं किसको? उसके कारण को देखते हैं। उसके कारण अर्थात बीज को देखते हैं। जब हम बीज को देखते हैं तो सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें। जैसे जैसे ये ध्यान रखेंगे, वो आपको व्यक्तित्व खुद में ही नजर आने लगेगा। और वो नजर भी तब आएगा जब वो संगम युगी होगा। संगम युगी, ट्रांसफॉर्मेशन वाला। पुराना ही व्यक्तित्व रगड़ता रहेगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है।
इसीलिए हमने आप लोगों से ये प्रश्न रखा कि संगम युगी नारायण की क्या अर्थ है। आप लोग का कोई प्रश्न हो तो रखें इस पर। इसमें और एक बार बोला था बाबा ने, 76 में 150 साल कभी दस कर दिया जाए तो 2026 आता है पहले नारायण के लिए, तो ऐसा क्यों बोला होगा? आपने क्या बताया, कितने में क्या जोड़ दें? 76 में हाँ 150 साल, 76 में 100 साल जोड़ देते हैं तो 150 साल हो जाती है 2026 में, 2025 में मैंने प्रश्न डाला था। तो 2025 में उसका पहला जन्म होता है, तब तक वो नहीं मरता है, ऐसा बाबा ने क्यों बोला था? हाँ इसका ठीक है। क्या आध्यात्मिक रहस्य है? हाँ हाँ, ये बताइए कि सबसे छोटी राजधानी कब स्थापन होती है? कब? 18। 18 हाँ में। तो कितना? हाँ 18 में रह हो जाती है, तो 18 को लिए क्या बोला है? कौन प्रत्यक्ष हो जाते हैं? अष्टदेव। अष्टदेव। अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। आपको दिखने लगा अष्टदेव कहाँ है? देव मतलब देवत्व, देव तत्व, लेवत्व नहीं, देव तत्व। 8 देव तत्व कहाँ काम करते हैं? यदि ये हमें पता चल जाए तो छोटी सी राजधानी स्थापन हो जाती। फिर क्या बोला उसके बाद? उसके बाद क्या बोला है? 28। छोटी सी होती है लेकिन हाँ, पूरी राजधानी कब स्थापन होती? 28 में होती है। उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, 28 को भी एक्सप्लेन कर दिया, फिर 36 को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो हर बात को वो तो पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, पहली बात। और 76 को जब बोलते हैं तो 76 को भी क्या बता देते हैं? बाप का प्रत्यक्षतावश। दूसरी बात क्या बताते हैं 76 को, और क्या बताते हैं? एक बताते हैं बाप का प्रत्यक्षतावश, और क्या बताते हैं? 76 से और क्या शुरू हो गया था? शिवरात्रि की छुट्टी नहीं शुरू हुई थी? शिवरात्रि की छुट्टी नहीं शुरू हुई है 76 से? पहले नहीं होती थी, तो शुरू होने लग गई। और क्या बताते? कौन सी पार्टी बन गई? एक पार्टी बन जाती है ना, कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई, ये बोलते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई तो क्या खिल गया? बता देते, कमल खिल गया। आप सिर्फ इशारों को पकड़िएगा, शब्दों में मत जाइएगा। कमल खिल गया। कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ है लेकिन उनमें कमल खिल गया, ध्यान रखिएगा। एक और बात बताइए कि उसमें कौन सा नेता है? जय नारायण, जय प्रकाश नारायण। जय तो हटाइए, पहले प्रकाश लीजिए। प्रकाश, फिर नारायण, और फिर जय। जय किसकी होती है? जय तो जो युद्ध लड़ लेता उसकी होती है। परंतु पहले क्यों जय लगा दिया है? सबसे पहली विजय क्या है? सबसे पहली विजय है कि दुनिया को छोड़ के अपने प्रकाश को देखने लग जाना, अंदर देखने लग जाना। वो सबसे बड़ी जय है, क्योंकि देवहान से बाहर आना ये सबसे बड़ी विजय है। बाहर की तो बात छोड़ दीजिए, अंदरूनी लड़ाई सबसे बड़ी यही है। हम देवहान को नहीं छोड़ पाते और सबको देखते हैं, स्वयं को छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी जय ये है। ये सब बातें कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन में आती हैं। जय प्रकाश तो भी नारायण है। इसका जन्म हो जाता है, इस व्यक्तित्व का जन्म हो जाता है। बोला ना, बाप प्रत्यक्ष, शिव जो परम सत्य का ज्ञान है वो मेरे चित्त में प्रत्यक्ष हो गया। अब किसी एक व्यक्ति के लिए तो ऐसा कहा नहीं जाएगा, समझने की बात है, इशारा है कि जब जब ऐसा होगा, अर्थात जय प्रकाश नारायण जब जब होगा तब तब क्या आ जाएगा? 76 शुरू हो जाएगा। और 76 शुरू होगा तो क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ शुरू। पुरुष अब अपने अर्थ करेगा, उसको प्रकृति से कोई मतलब नहीं है। प्रकृति बाहर, पुरुष पुरुष अर्थ करेगा। तो जब पुरुष अर्थ करता है तब उससे कितने साल जोड़ दीजिए? 40 साल, कितने साल का है? हाँ सर 2017 16 17 हाँ 40 साल, हाँ 40 साल। अब 40 वर्ष के लिए क्या बताया, जरा इशारा बताइए। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना समय लगता है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, अर्थात 40 से 50। हाँ, अर्थात जब तक तुम्हारे अंदर
जब तक तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ज़हन में ये बात तुम्हें ना बैठ जाए कि वो देवत्व कहीं दूर जगह नहीं काम करते हैं, वो देव तत्व, आठों शक्तियाँ, आठों देव तुम्हारे ही चित्त के अंदर काम करते हैं, ये तुम्हें रिकॉग्नाइज़ ना हो जाए, तुम्हें पहचान ना हो जाए, तब तक क्या है? तब तक शव हो, तब तक शिव की शक्ति नहीं हो। तो पहले-पहले छोटी-सी ही तुम्हारे ज़हन में एक राजधानी स्थापन होनी चाहिए, और जब वो स्थापन होती है, तब क्या कहते हैं, क्या हो जाता है? सत रह। अर्थात जब तुम्हारे ज़हन में सिर्फ सत रह जाए, तो समझो एक छोटी-सी राजधानी तो स्थापन हो गई, एक केंद्र स्थापन हो गया। भाई राजधानी मतलब क्या? पूरे देश की कंट्रोलिंग पावर जहाँ से चलती है। अब कंट्रोल किसी और के हाथ में, किसी देह के हाथ में, किसी देवहानी के हाथ में नहीं जाने पाएगा। अब कंट्रोल पूरा सीधे-सीधे हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि हमने किसको समझ लिया? हुआ, सत्य प्रकट हुआ, सत्य रह गया, उतना ही रह गया। अब ज्यादा नहीं बचा, अब असत्य की कोई जगह नहीं, केवल रह गया तो क्या बचा है? सत्य ही बचा है, असत्य नहीं बचा है। तब छोटी सी राजधानी स्थापन हो जाती है, और जब वो स्थापन हो गई तो क्या कहते हैं, हम तमो थे, जो अंधकार में प्रधानता थी वो पूरी ही सत्य में परिवर्तित हो गई। अब सत्य की प्रधानता ही काम करेगी। अब जब असत्य रहा ही नहीं तो कैसे काम करेगा? तो इस बात की निश्चय हो जाना, दृढ़ निश्चय हो जाना, अर्थात तुम्हारे राजधानी, राजा की धारणा शक्ति, पहली पहली धारणा शक्ति सूक्ष्म स्तर पर स्थापन हो जाती है। दुनिया में तो बाद में राजधानियां स्थापन करते हैं, दुनिया में तो अपने दैहिक भान से राजधानियां स्थापन करते हैं, वो तो रोल की बात है, वो तो ड्रामा के अंदर की बात है। और अपने अंदर एक बार पुरुषोत्तम नायक को एक बार ये रियलाइज हो जाए कि दूसरा हमें कंट्रोल नहीं करता है, हम अपने ही कर्ता और धर्ता हैं, बस हमें करना क्या है, हमें उस सत्य की सत्ता के अंदर चलना है। तो वो सत्य को ही धारण कर लेता है अपने अंदर, वो उसकी रोशनी को ही पकड़ लेता है, असत्य को कोने में कर दिया, तो सत्य में ही जिएगा, सत्य का ही प्रकाश, तो उसकी धारणा कैसे हो जाएगी? सत्य की रहेगी, वो इसको शक्ति देगी, कहीं और से शक्ति नहीं मिलेगी, न तन की, न मन की, न धन की, न बल की, कहीं नहीं मिलेगी उसको, वो बस अपनी ही शक्ति से चलेगा। उतनी ही पावर है, तो दुनिया में तो बहुत सारी पावर काम करती, पर उतनी उसकी पावर है, तो क्या कहेंगे उसको? तमो प्रधान से सतो प्रधान स्थिति की बात है। तमो प्रधान से अंधकार की प्रधानता थी, और आज किसकी प्रधानता हो गई? रोशनी की प्रधानता हो गई। इतना फर्क हो गया, बहुत बड़ा बदलाव है ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। इसके लिए वो कहते हैं नया जन्म हो गया, संगम योगी कृष्ण का जन्म हो जाता है। वो तो जन्म हुआ, लेकिन जन्म भी फिर क्या कहते हैं, वो बार बार बताते हैं अलग अलग स्टेप में बातें, कि तुरंत नहीं जन्म होता, पहले गर्भ में बच्चा आता है। ये सब बातें क्यों बताई जाती हैं? ताकि हम समझ सकें, हर बात हमारे कहते ही तुरंत नहीं हो जाता है, तुरंत नहीं हो जाता है, क्या लगता है? टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो वो स्टेप में एक एक बात प्रोग्रेस करते हुए प्रोसेस है, ये बात वो बता रहे हैं।